अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज उस्मान। फ्यूचर गेन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशन का। हमने ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना है कि ग्रेविटेशन क्या है, यानी जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, और किसी भी दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशन को किस तरह से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अलावा फोर्स का और ग्रेविटेशन का आपस में क्या ताल्लुक होता है। ग्रेविटेशन यानी जमीन की फोर्स, जमीन की कशिश, जमीन की फोर्स, इसको ग्रेविटेशन का नाम भी दिया जाता है, इसको जी का नाम भी दिया जाता है, इसको जी से डिनोट भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, कायनात में हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी तरफ खींचता है जो इनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मराकज़ के दरमियान फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस कायनात का जायजा लें, इस कायनात को देखें, तो इस कायनात के अंदर हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर हम इस चीज को शो करना चाहें तो जब भी जिस्म इसको अट्रैक्ट करता है दूसरे जिस्म को, तो इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट्स, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद है एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए, एक चीज के कम होने से दूसरी कम हो जाए, और इनवर्स इसका उलट, यानी इनवर्स से मुराद है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक चीज के कम होने से दूसरी की मिकदार बढ़ जाए। अगर हम देखें कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स बढ़ेगी यानी मासेस बढ़ेंगे तो जिस फोर्स भी बढ़ेगी, और फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फासला बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम होगी फासला। इसी तरह हमारे पास आगे हमने देखा कि फासला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह अगर हम इसको शो करना चाहें डेरिवेशन के साथ तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस डेरिवेशन से शो करेंगे कि फोर्स का, इन मैसेज का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने इसमें डेफिनेशन में लिया कि दो तरह के हमारे पास मैसेज हैं, यानी दो इस्साम हैं M1 M2, हम इसको M1 M2 से डिनोट कर देते हैं। ये दो तरह के इस्साम हैं, एक जिस्म को M1 का नाम दिया, दूसरे को M2 का नाम दिया। इनके मराकज़ के दरमियान फासला, जिस तरह ये हमने यहाँ पर शो किया था कि ये फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फासला इसको D का नाम दिया, हम इसको D से शो करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मुताबिक सेम यहाँ पर हम सिर्फ वो काम करेंगे जो यहाँ पर हमें डेफिनेशन में बताया गया। डेफिनेशन में हमें बताया कि इनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर फोर्स को मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास M1 M2। उसके बाद हमें डेफिनेशन में बताया गया कि फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम इसको फासले के, यानी फोर्स जो है वो फासले के इनवर्स है, हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देंगे, यानी फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। दो इज्साम के दरमियान फासला है इसलिए 1/d² कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फोर्स का फोर्स आ जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास M1 M2 M1 M2 आ जाएगा हमारे पास, और आगे सेम d², आगे नीचे d² एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कि F प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट साइन M1 M2/d²। हमने इन दोनों से इसको फाइंड आउट कर लिया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फासले के। स्टूडेंट्स, चूंकि हम ये चीज जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट होता है, यानी
हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर चूंकि हम ग्रेविटेशनल का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो g हम यहाँ पर f कांस्टेंट साइन को खत्म करके प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके इज इक्वल टू g लिखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर f प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह इक्वल टू g, क्योंकि g एज अ कांस्टेंट यहाँ पर यूज करेंगे। और m1 m2 सेम एज इट इज और नीचे d स्क्वायर भी एज इट इज। सिर्फ यहाँ पर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके इज इक्वल टू g जो कि कांस्टेंट है सिर्फ उसके एज अ कांस्टेंट यहाँ पर ले लिया। तो हमारे पास f इज इक्वल टू g यानी कांस्टेंट सेम एज लाइक m1 m2 ओवर d स्क्वायर, सेम उसी तरह आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो g की वैल्यू है यहाँ पर 6.673 into 10⁻⁻11 होगी। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों का क्वेश्चन आए कि g की कीमत क्या होती है तो आप लोगों ने 6.673 into 10⁻⁻11 वहां पर g की कीमत लिख देनी है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था ग्रेविटेशन का, सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन को देखा कि ग्रेविटेशन क्या है। सेम इसी डेफिनेशन को हमने एज अ डेरिवेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, जिससे हमें ये चीज वाज़ेह हुई कि फोर्स का मास के साथ और फासले के साथ क्या ताल्लुक होता है ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक, जिसमें हमने देखा कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हुए g को एज अ कांस्टेंट लिखा, फिर g की वैल्यू 6.673 into 10⁻⁻11 ली। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था ग्रेविटेशनल का। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।